स्टार्टिंग में तेरीन पुप्पू आती है सालिस लोगों के घर और वहाँ पर फिर सालिस को बोलते कि तुम शिफा को भूल गए हो, तुमने जो वादे किए थे शिफा के साथ कि हम 7 जन्म एक साथ गुजारेंगे, हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता, हमें किसी भी दुनिया की पावर अलग नहीं कर सकती और तुम अभी ये वफा अलग कर रही है शिफा से। तो वहाँ पर सालिस फिर चालाकी से जवाब देते कि मैं जानू, मेरा इश्क जाने, मेरी वाइफ जाने, मेरी माशूका जाने, मैं अपने काम से काम रखूँ, आप अपने काम से काम रखो, मेरे मामलत में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। फिर उसके बाद तेरीन पुप्पो जाती है अपने घर पे क्योंकि सालिस काफी ज्यादा तल्ख लहजे में बात करता है उनसे। ये मामला सरंजाम होने के बाद फिर होता कुछ कि शिफा अपने कमरे में बैठी होती है, वो अपने कमरे से नहीं निकलती और इतने में शिफा की अम्मी जो है वो जाती है शिफा के कमरे में और वहाँ पर शिफा से अर्ज करती है कि शिफा मैडम, आप कमरे से क्यों बाहर नहीं निकल रही, आपको क्या हो गया है, आपको कौन सा डिप्रेशन है जो आप कमरे से बाहर नहीं निकल रही, किसी से ना आप बात कर रही है, ना कुछ खा रही है, कुछ पी रही है, और मैंने तुम्हारा रिश्ता जो है वो तय कर दिया तुम्हारे दादा अब्बू के एक दोस्त के बेटे के साथ, और वो काफी ज्यादा बेहतरीन लड़का है, अमेरिका में रहते हैं, पढ़ाई अमेरिका में की और काफी ज्यादा टैलेंटेड, वो काफी ज्यादा अमीर, यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वहाँ पर जो शिफा काफी ज्यादा गुस्से में आती है और बोलती कि तुम आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, हमें छोड़ दीजिए, हमें थोड़े दिन आराम से रहने दीजिए अपने कमरे में, हम पता नहीं किस हाल से गुजर रहे हैं, आपको क्या पता, प्लीज आप मेरा रिश्ता किसी के साथ ना करवाए फिलहाल। और इतने में एंट्री होती मिस्टर डिसिप्लिन फरजाद भाई की। वहाँ पर फिर फरजाद भाई बोलते कि तुम्हारा क्या तरीका है अम्मी से बात करने का, तुम इस बदतमीजी के साथ उससे बात करोगी, अपनी आवाज को नीचे रखो, और मैंने उस लड़के के साथ में मिला हूँ, वो लड़का काफी ज्यादा बेहतरीन है, तुम्हारी शादी हम उसी के साथ ही करवाएंगे। और अपनी अम्मी से फरजाद बोलते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी तैयार कराओ, इसी हफ्ते इसकी शादी करवाएंगे ताकि ये और बदतमीज ना हो हमारे घर। फिर उसके बाद सालिस की जो अम्मी होती है वो नाराज होती है सालिस से, तो फिर सालिस उसको बताता है वफा को कि आज हमारी मम्मी का बर्थडे है। तो वहाँ पर फिर वो लोग जाते हैं, केक शेक लाते हैं, फिर सालिस अपनी अम्मी को भी मना लेते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी का माहौल होता है सालिस लोगों के घर में। यहाँ पर सब खुशहाली का माहौल चल रहा था। वहाँ पर शिफा जो है वो खा लेती है जहर, क्योंकि उसकी जो फुफ्फो होती है वो बोलती है शिफा को कि तुम मतलब थोड़े मिकदार में खाना प्लीज, और उसके बाद जब मैं टाइम नोट करूंगी, जब तुम बेहोश होगी मैं जाऊंगी और लोगों को इतला करूंगी कि तुम बेहोश हो गई हो, तुम्हें अस्पताल ले चले, और तुम इस तरह से बच भी जाओगे, तुम्हारा जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी।